उसका शीर्षक है जैन धर्म आंतरिक विजय का विज्ञान। और इसी आंतरिक विजय के विचार से शुरुआत करते हैं। अगर हम सबसे पहले कवर चित्र का वर्णन करें, जो हमारी पहली इमेज है जी, वो लाल पृष्ठभूमि वाली। हाँ, एक लाल पृष्ठभूमि है और उस पर अहिंसा का प्रतीक बना है, मतलब एक हाथ जिसके बीच में धर्म चक्र है, और शीर्षक लिखा है 24 तीर्थंकर दर्शन और इतिहास का संपूर्ण विश्लेषण। चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। जैन धर्म में विजेता का असली अर्थ क्या है? अगर हम दूसरे चित्र की तरफ जाएं, तो इसका जवाब बहुत साफ हो जाता है। उसमें एक बहुत ही दिलचस्प तुलना है। अच्छा। एक तरफ सत्ता का प्रतीक है, मतलब तलवार और एक शाही मुकुट, और ठीक उसके विपरीत एक व्यक्ति की छवि है जो बुद्ध जैसी मुद्रा में ध्यानमग्न बैठा है, बिल्कुल शांत। हाँ, वो बिना किसी हथियार के बैठा है। बिल्कुल। जैन दर्शन में इसी ध्यानमग्न अवस्था को जिन कहा गया है। ये जो जिन शब्द है ना, ये संस्कृत से आता है, जिसका अर्थ है विजेता। लेकिन अगर इसने कोई युद्ध लड़ाई नहीं, तो ये विजेता कैसे हुआ? क्योंकि इसने सबसे कठिन युद्ध जीता है। मतलब जिन वो नहीं है जो दुनिया को जीतता है, जिन वो है जिसने खुद को जीत लिया है, अपनी इंद्रियों पर, क्रोध पर और मोह पर विजय प्राप्त कर ली है। अरे वाह! और इसी जिन शब्द से जैन धर्म का नाम पड़ा है। ये सुनना बहुत आदर्शवादी लगता है, लेकिन मेरा एक सवाल है। मन को जीतना कागज पर तो अच्छा लगता है, पर असल में ये बहुत ही अमूर्त काम है। अगर सब कुछ अपने अंदर ही है, तो फिर हमें तीसरे चित्र में इन 24 तीर्थंकरों की समय रेखा क्यों दिखाई गई है? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। मतलब अगर लड़ाई मेरी खुद से है, तो इन बाहरी मार्गदर्शकों की क्या आवश्यकता है? क्या ये किसी तरह के भगवान हैं? देखिए, ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। तीर्थंकर कोई ईश्वर या ब्रह्मांड को चलाने वाले देवता नहीं है। तो फिर वो क्या है? इस शब्द में ही जवाब है। तीर्थ का मतलब होता है नदी का वो घाट जहां से सुरक्षित पार जाया जा सके। हम सब जन्म, मृत्यु और इच्छाओं के भवसागर में डूब रहे हैं। तो तीर्थंकर वे महापुरुष हैं जो इस सागर को पार करने के लिए एक तीर्थ यानी घाट बनाते हैं। अच्छा, तो वो एक तरह से पुल बनाने वाले हैं। बिल्कुल। वो केवल पथ प्रदर्शक हैं, और इस परंपरा में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। हाँ, तीसरे चित्र में पूरी टाइमलाइन है। प्रथम ऋषभदेव जी, जिन्हें आदिनाथ भी कहते हैं, फिर ऐतिहासिक दृष्टि से 23वें पार्श्वनाथ जी और 24वें महावीर स्वामी जी सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन यहाँ एक शब्द है निर्ग्रंथ। ये मुझे बहुत आकर्षक लगा। हाँ, निर्ग्रंथ शब्द बहुत गहरा है। ग्रंथ मतलब गांठ। हमारे मन में अनगिनत गांठें होती हैं, पछतावा, चिंता, लगाव। हाँ, बिल्कुल। जो व्यक्ति इन सभी सांसारिक बंधनों और मानसिक उलझनों से पूरी तरह मुक्त हो जाए, जिसके मन का धागा एकदम सीधा हो जाए, वो निर्ग्रंथ कहलाता है। एक बिना गांठ का मन, क्या बात है। लेकिन ये गांठें खुलेंगी कैसे? अगर हम चौथे और पांचवें चित्र को देखें, जहां कुछ स्तंभ या पिलर्स दिखाए गए हैं। जी, वो आचार संहिता का विकास है। हाँ, मुझे ये एक एनालॉजी की तरह लगा। जैसे 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी ने, जो काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे, उन्होंने ज्ञान प्राप्ति के बाद 4 स्तंभ दिए: सत्य, अहिंसा, अस्तेय यानी चोरी न करना, और अपरिग्रह यानी संपत्ति इकट्ठा न करना। बिल्कुल। ये एक तरह से सॉफ्टवेयर 1.0 था। लेकिन फिर 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी आए और उन्होंने इसमें 5वां व्रत ब्रह्मचर्य जोड़ दिया। मतलब इसे सॉफ्टवेयर 2.0 बना दिया। यहाँ जो सबसे आकर्षक बात है वो ये है कि महावीर स्वामी को ये नया नियम क्यों जोड़ना पड़ा। हाँ, 4 नियम काफी नहीं थे क्या? देखिए, महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के कुंडग्राम में राजा सिद्धार्थ और त्रिशला के यहाँ हुआ था। 30 साल में त्याग किया, 12 साल तपस्या की। उन्होंने महसूस किया कि केवल बाहरी वस्तुएं छोड़ना या संपत्ति न रखना काफी नहीं है। इंसान का सबसे बड़ा बंधन उसकी वासनाएं हैं। जब तक मन और शरीर पर पूर्ण नियंत्रण नहीं होगा, असली वैराग्य संभव ही नहीं है। इसलिए उन्होंने ब्रह्मचर्य जोड़ा। ये बहुत तार्किक है। अच्छा, अब छठे चित्र पर आते हैं, जो बहुत ही विशिष्ट है। मतलब प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए ये बहुत जरूरी है। हाँ, वो सूक्ष्म विश्लेषण वाला चित्र। बिल्कुल। इसमें एक नदी और पेड़ का चित्र है। बुद्ध के ज्ञान पर क्रॉस लगा है, मतलब निरंजना नदी और पीपल वृक्ष। और महावीर स्वामी के कैवल्य पर सही का निशान है, मतलब ऋजुपालिका नदी और साल वृक्ष जुम्बिक ग्राम के पास। हाँ, मैं मुस्कुरा रहा हूं क्योंकि ये चित्र स्पष्ट करता है
कि प्रतियोगी परीक्षाओं में यही सूक्ष्म अंतर मेरिट तय करते हैं। अक्सर लोग इन दोनों ऐतिहासिक तथ्यों को मिला देते हैं। सही बात है। अच्छा, अब 7वें चित्र पर आते हैं। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। इसमें 3 अलग-अलग रंग की लाइटों में एक हाथी का चित्र है। स्यादवाद। हाँ, तो वो अंधे लोग और हाथी की कहानी का इस ज्ञान की सापेक्षता से क्या संबंध है? देखिए, ये बौद्धिक सहिष्णुता का सिद्धांत है, जिसे स्यादवाद या सप्तभंगी न्याय कहते हैं। जैसे अंधे लोग हाथी के अलग-अलग हिस्सों को छूकर, कोई पूंछ पकड़कर रस्सी कहता है। हाँ, और कोई पैर पकड़कर खंबा कहता है। वो सब अपनी जगह सही हैं, पर उनका सत्य आंशिक है। यह सिद्धांत बताता है कि सत्य बहुआयामी है। कोई भी एक विचार परम सत्य नहीं हो सकता। मतलब हमारा ज्ञान हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। आज के सोशल मीडिया वाले जमाने में ये बहुत जरूरी विचार है। बिल्कुल जरूरी है। अब अगर हम 8वें चित्र को जोड़ें, जिसमें रत्नों और अनंत का प्रतीक है। त्रिरत्न। जी, मोक्ष के 3 रत्न हैं। सम्यक दर्शन मतलब सही विश्वास, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। और यहाँ सबसे चौंकाने वाली बात यह है, हाँ, जैन दर्शन में कोई ईश्वर या सृष्टिकर्ता नहीं है। अरे मतलब कोई भगवान नहीं जो सब चला रहा हो? बिल्कुल नहीं। ब्रह्मांड अनादि और अनंत है। सब कुछ कर्म प्रधान है। जरा सोचिए, ये कितनी बड़ी बात है। मतलब न्याय करने के लिए कोई ऊपर नहीं बैठा है। सब कुछ भौतिक नियमों की तरह चल रहा है। एकदम सही। चलिए अब इतिहास के एक ऐसे मोड़ पर आते हैं जो 9वें चित्र में दिखाया गया है। ये मगध में पड़े भयंकर अकाल की बात है। हाँ, जिसने जैन धर्म में एक बहुत बड़ा विभाजन कर दिया। श्वेतांबर और दिगंबर का विभाजन। तो भद्रबाहु कुछ भिक्षुओं को लेकर दक्षिण में श्रवणबेलगोला चले गए, जो बाद में दिगंबर कहलाए, और स्थूलभद्र मगध में ही रुके रहे, जो श्वेतांबर कहलाए। और इनके बीच का वैचारिक अंतर बहुत गहरा है। जो श्वेतांबर है वो सफेद वस्त्र पहनते हैं। उनका मानना है कि स्त्रियों के लिए भी मोक्ष संभव है। और 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ स्त्री हैं। और दिगंबर पूर्ण नग्नता में विश्वास करते हैं, मतलब दिशाएं ही उनका वस्त्र हैं। उनके अनुसार इस जन्म में स्त्रियों के लिए मोक्ष संभव नहीं, उन्हें पुरुष रूप में जन्म लेना होगा, और वो मल्लीनाथ को पुरुष मानते हैं। अच्छा, अब 10वें चित्र पर आते हैं। तो इस सब का क्या मतलब है और इसे याद कैसे रखा जाए? इसमें कुछ शानदार मेमोरी ट्रिक्स दी गई हैं। हाँ, प्राचीन काल में ग्रंथों को याद रखने के लिए ये बहुत काम आता था। जैसे ऋषभदेव जी का प्रतीक बैल है, क्योंकि ऋषियों के पास बैल होते थे। अजितनाथ जी का हाथी है, जो इतना शक्तिशाली है कि अजित है। संभवनाथ जी का घोड़ा है, तेज गति से सब संभव है। और महावीर स्वामी का शेर है। ये दिखाता है कि उन्होंने स्मृति विज्ञान को कितना अच्छा समझा था। और 11वें चित्र में जो भारत का नक्शा और पांडुलिपियां हैं, हाँ, संगीतियों के बारे में। जी, ज्ञान का संरक्षण 2 सभाओं में हुआ। पाटलिपुत्र में 310 ईसा पूर्व में, जहां स्थूलभद्र द्वारा 12 अंगों का संकलन हुआ, और फिर 6ठी शताब्दी में वल्लभी में देवर्धि गणी की अध्यक्षता में। और इसी प्रमुख साहित्य को आगम कहा जाता है। साथ ही भद्रबाहु का कल्पसूत्र और कुंद का प्रवचन सार भी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही। अब 12वें चित्र में एक भव्य मूर्ति और वास्तुकला दिखाई गई है। कलिंग नरेश खारविल और चंद्रगुप्त मौर्य जैसे महान राजाओं ने इसे संरक्षण दिया। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़ें तो चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा श्रवणबेलगोला में संलेखना या संथारा से प्राण त्यागने की घटना बहुत गहरी है। हाँ, ये बहुत विवादित भी लगता है कभी कभी। देखिए, लोग इसे आत्महत्या समझ लेते हैं, लेकिन ये आत्महत्या नहीं है। ये हताशा में उठाया गया कदम नहीं है। ये शरीर से मोहभंग की एक बेहद जागरूक और शांत अवस्था है, जब व्यक्ति को पता है कि अंत निश्चित है। मतलब शरीर से आखिरी लगाव भी छोड़ देना। और इसी कठोर अहिंसा के कारण ये धर्म वैश्य या व्यापारी वर्ग में ज्यादा फैला है ना? हाँ, क्योंकि खेती या युद्ध में हिंसा होती है, और इन्हीं व्यापारियों ने फिर दिलवाड़ा और श्रवणबेलगोला जैसी भव्य वास्तुकलाएं बनवाई। चलिए अब हम इस पूरी चर्चा के शो के सबसे शानदार दृश्य पर आते हैं, जो 13वें चित्र में है। ये एक नाव का रूपक है। एक नाव है जिसमें पानी भर रहा है। मुझे ये एनालॉजी बहुत पसंद आई। ये पूरी मानव स्थिति को डिकोड कर देता है। यहाँ एक बहुत बड़ा रहस्य है। जैन धर्म में कर्म कोई अदृश्य ऊर्जा नहीं है। कर्म एक भौतिक पदार्थ है। सच में? भौतिक कण? बिल्कुल। तो जो नाव है वो हमारी आत्मा या जीव है, और जो समुद्र का पानी है वो कर्म है। अच्छा, तो नाव में जो छेद हो गया है जिससे पानी अंदर आ रहा है,
उसे आश्रव कहते हैं, मतलब नए कर्मों का आत्मा में प्रवेश। और इसे रोकना कैसे है? छेद को बंद करके, जिसे संवर कहा गया है। सत्य, अहिंसा जैसे व्रतों से हम उस छेद को बंद कर देते हैं। लेकिन जो पानी पहले से नाव के अंदर भर चुका है, उसका क्या? नाव तो अभी भी भारी है। उसके लिए बाल्टी से पानी बाहर फेंकना होगा। कठोर तपस्या द्वारा पुराने कर्म रूपी पानी को बाहर निकालना निर्जरा कहलाता है। आश्रव, संवर और निर्जरा, क्या बेहतरीन रूपक है। और इसी से हम अंतिम चित्र पर पहुंचते हैं, 14th चित्र, जहां एक चमकता हुआ तारा है जो मोक्ष का प्रतीक है। हाँ, जब नाव का सारा पानी निकल जाता है, मतलब पूर्ण निर्जरा हो जाती है, तब आत्मा मुक्त हो जाती है और हमेशा तैरती रहती है। और आत्मा को क्या मिलता है? आत्मा को अनंत चतुष्टय प्राप्त होता है। मतलब अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य। बिल्कुल। और इस चित्र के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये मोक्ष किसी ईश्वर की कृपा से नहीं मिलता। हाँ, कोई भगवान आसमान से आके पानी बाहर नहीं निकालेगा। बिल्कुल नहीं, ये केवल आत्मा के कठोर व्यक्तिगत प्रयास से मिलता है, पूर्ण आत्मनिर्भरता। तो आज हमने 14 चित्रों के माध्यम से एक बहुत लंबी और गहरी यात्रा की। हमने विजेता के असली अर्थ को समझा, स्यादवाद से सत्य के बहुआयामी होने को जाना, हाँ, इतिहास के विभाजन को देखा और नाव के रूपक से मोक्ष तक की वैज्ञानिक प्रक्रिया को समझा। मैं अंत में सुनने वालों के लिए एक गहरा विचार छोड़ना चाहूंगा। जी बिल्कुल। आज के आधुनिक युग में हम हर समस्या के समाधान के लिए तकनीक, एआई या किसी बाहरी शक्ति, किसी लीडर पर निर्भर हो गए हैं। सही बात है। लेकिन जैन दर्शन का ये सिद्धांत कि आपकी मुक्ति केवल आपके अपने व्यक्तिगत और कठोर प्रयास से ही संभव है, किसी की कृपा से नहीं, ये हमारे जीने के तरीके को एक बहुत बड़ी चुनौती देता है। बिल्कुल, हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारी सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया से है या हमारे अपने अंदर चल रही है। क्या बात है। यह एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल है और इसी विचार पर चिंतन करने के लिए हम आज की अपनी इस गहरी चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा कृपया टिप्पणी करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगले वीडियो में मिलते हैं।